वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स के पेपर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, और उसकी यूनिट नंबर 2 थी, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसमें अपन ने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है, पूरा का पूरा मैटर अपन ने कवर किया है। उस यूनिट से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वो मैटर अगर आप कवर कर लेते हो तो आपके 20 नंबर कवर हो जाते हैं, 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि उसके बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। और जो हम पूरी फ्लूइड पढ़ेंगे उस फ्लूइड के बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। पूरा का पूरा मैटर आपको उसी में से मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको विस्कस फ्लूइड के नोट्स दिए गए हैं, उन नोट्सों से बाहर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पूरा 100 का 100 पेपर आपको, नंबर का पेपर आपको उन्हीं नोट्सों से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक काफ़ी नोट्स स्टूडेंट ने डाउनलोड किए हैं। इसका मतलब कि आप स्टडी तो कर रहे हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, और मैंने इसके लिए आपको पहले बता भी दिया था। ठीक है, कि जो आने वाले 2 वीक हैं, एक तो जो ये वीक गया, ठीक है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया आज, ठीक है, और फिर एक जो आने वाला वीक है नेक्स्ट वीक, इन 2 वीक में जो क्लासें हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। मैंने इसका बता दिया था आपको, रीज़न बताया था कि मेरी कुछ एग्ज़ाम्स है, उसके चलते मैं क्लासें अटेंड नहीं कर पा रहा, मैं क्लासें नहीं ले पा रहा रेगुलर। तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अगले वीक में भी थोड़ा ऐसा ही सीन रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे 1-2 क्लास तो लगाने की। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाती है, अगले से अगले वीक यानी कि 18 या 19 तारीख को, 18 या 19 अक्टूबर को ये नया वीक स्टार्ट होगा। उस वीक से आपकी क्लासें कंटिन्यू रूप से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपके कंटिन्यू 2 पेपर चलेंगे। ठीक है, रोज़ आपकी पहले की तरह क्लासें स्टार्ट होने लग जाएगी। और नोट्स जिसने डाउनलोड नहीं किए हैं वो नोट्स डाउनलोड ज़रूर करें, क्योंकि एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, नोट्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे। बिना नोट्स के आप कर ही नहीं पाओगे। बुक खरीदने जाओगे, बुक का मैंने सीन आपको दिखा दिया। बुक खरीदने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। A to Z मैटर आपको नोट्सों में मिलेगा, और वो पूरा का पूरा आपको यहाँ बोर्ड पे समझाया जा रहा है। यूनिट नंबर 2 आपने पढ़ी है, और उम्मीद करता हूँ जिस स्टूडेंट ने पूरी यूनिट उसको देखी है, नोट्सों के साथ पढ़ी है, उसके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे कवर होंगे। साथ में वो अथवा वाला पर्सन भी कवर करेगा उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं टॉपिक से जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में अपने जहां यूनिट कंप्लीट की थी, तो मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस पे अपन एक बार नजर डाल लेते हैं। तो बात करते हैं साहब, देखो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं आपके लिए। वो क्वेश्चंस है जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जो पिछले 10-12 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अपने नोट्स से बाहर गया है। ठीक है, या जो हमने इस बोर्ड पे पढ़ा है उससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर गया है। ठीक है, एक भी सिंगल क्वेश्चन, पूरा का पूरा 100 नंबर का फ्लूइड का मैटर आपको उन्हीं नोट्सों से मिलेगा, उसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और 100 नंबर फ्लूइड में आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, अच्छी कमांड रखते हो, अच्छा आपका लर्निंग पावर है, तो आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर इजीली प्राप्त कर सकते हो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो एक बार मैं बता देता हूं क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं इस विस्कस फ्लूइड में। तो क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2 में पूछा गया था 2009 में या 10 में, पता नहीं कौन सी साल है, लेकिन ये सारे 10-12 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है जो भी लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही रहता है कि डिस्कस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लो ऑफ a viscous incompressible fluid between two parallel plates, taking the fluid properties as constant। ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेज
अब देखो ये केस कौन कौन से हैं, आपको इस क्वेश्चन में दो केस पूछे हैं। पहला केस पूछा है आपको प्लेन कुट्टी फ्लो, ठीक है, पहला केस आपको पूछा है प्लेन कुट्टी फ्लो। सेकंड केस आपको पूछा है जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो, जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो। तो एक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसमें जो एक तीसरा पार्ट अपन ने पढ़ा था वो सेकंड नंबर पे पढ़ा था, प्लेन पॉइजन फ्लो। ये तीनों केस एग्जाम में एक बार तो ऐसा हुआ था जब ये तीनों केस एक साथ पूछे गए थे, ठीक है, तीनों केस एक साथ पूछे गए थे और ये पूरा क्वेश्चन 20 नंबर का आपको पूछा गया था। एक बार तो ऐसा हुआ था, ठीक है। और ये दो भी पूछे जाते हैं तो भी ये 20 का पूरा ही पूछा जाता है, 10 का ये पूछा जाता है, 10 का ये पूछा जाता है। अगर ये तीनों भी पूछे जाते हैं तो भी ये 20 का ही पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो पूरे 20 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें दो केस देगा 10 नंबर के, 10 नंबर के, या तो ये दो दे देगा या ये दो दे देगा, मतलब कोई भी दो दे देगा। और कभी कभी ये तीनों केस भी आपको दे देता है। 2-3 बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि ये तीनों केस पूछ लिए गए, ठीक है। तो तीनों केस आपको आने जरूरी है। जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उनमें से आप एक भी सिंगल टॉपिक स्किप नहीं करोगे, एक भी सिंगल टॉपिक आप उसमें छोड़ोगे नहीं। सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर करने हैं। और रिपीट का अलाउ है, यहाँ रिपीट होना यहाँ अलाउ है। मींस लास्ट ईयर जो पूछा गया था, इस साल जो पूछा गया वो अगली साल पूछा जा सकता है, ये 100% है, ठीक है। मतलब एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो रिपीट होंगे, ठीक है, और वो कोई भी हो सकते हैं, तो आप स्किप इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन तो साहब ये पूछा गया था इस यूनिट से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनकी सारे की चर्चा कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन आपका था यूनिट नंबर 1, 2, एक देखो, एक क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन ऑन द स्टेशनरी प्लेट। अब स्टेशनरी प्लेट यही वाला चीज है पूरा, ठीक है। इसमें एक प्लेट स्टेशनरी थी ना, सॉरी, जिसमें दोनों प्लेट स्टेशनरी थी, हमने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो वो करना है आपको, एक वाला एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपको। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, फाइंड द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेडी फ्लो ऑफ ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अलोंग एन इन्फिनिटी लॉन्ग सर्कुलर पाइप। ये अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेडी फ्लो। फ्लो कैसा दिया हुआ है, स्टेडी फ्लो, स्टेडी देगा मैंने बताया था ना, और फ्लूइड हमेशा इनकम्प्रेसिबल ही देगा, ये चीज भी ध्यान रखना। इन्फिनिटी लॉन्ग सर्कुलर पाइप ड्यू टू एन अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट। ये कौन सा है साहब, ये हेगेन फ्लो है। ये कौन सा फ्लो है, ये हेगेन फ्लो है, ध्यान रखना, ये हेगेन फ्लो है। इसमें आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी साल जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी साल इसके साथ ये ए पार्ट था, इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो था ड्राइव वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्लेन पॉइजन फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ये क्वेश्चन वापस आ गया साहब, अब कब, इसके नेक्स्ट ईयर वापस आ गया था। इसके साथ में आया था इस बार इसका बी पार्ट बनकर, जिसमें सिर्फ ये एक केस आपको इसमें पूछा था। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। इस प्रकार ये भी 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हुए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले साल चलते हैं कि अगले साल किस प्रकार आपके ये पर्सन आए थे। उसके नेक्स्ट ईयर चलते हैं तो साहब ये बोलता है डिस्कस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो एंड वेरियस केस अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ नॉन डायमेंशनल प्रेशर ग्रेडियंट इन दिस मोशन। वापस यहां ये रिपीट हो गया जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो प्लेटों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके नेक्स्ट अगले साल देखो रिपीट हो रहे हैं। फिर इसके जस्ट आगे पूछा गया डिस्कस द स्टेडी फ्लो ऑफ ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू ए ट्यूब ऑफ सर्कुलर एनमुलर क्रॉस सेक्शन। यहां आ गया वही 3 केस पढ़े थे ना अपन ने, ट्यूब के बारे में पढ़ा था कि ट्यूब में क्या हो रहा था,
फ्लो बह रहा था, उसमें 3 केस पड़े थे। कौन सा? पहला तो सर्कुलर था, ठीक है, दूसरा पहला सर्कुलर, दूसरा उसमें एनमुलर था, ठीक है, और तीसरा उसमें था इलिप्टिक, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट ईयर ये पूछा गया था सर्कुलर वाला। इसके साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसके अगली साल इसने क्या पूछा था उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद पूछा था इसने 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, वापस यही क्वेश्चन आ गया, अगेन रिपीट हो गया फिर, ठीक है। क्वेश्चन है ड्राइव एंड डिस्कस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेन कुट्टी फ्लो। नंबर 1 केस तो ये है, इन प्लेन कुट्टी फ्लो। नंबर केस 2 है इसमें प्लेन पोइजल फ्लो, यानी कि ये 2, ठीक है। इस बार कौन से 2 केस पूछे गए आपको? ये 2 केस पूछे गए। कितने नंबर के? दोनों मिलाकर 10 नंबर के पूछे गए। और इसके साथ में आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया था, बी पार्ट आपको पूछा गया था साहब हेगेन फ्लो, ठीक है। हेगेन फ्लो कौन सा वाला? अभी जो सर्कुलर पाइप वाला है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार दे सकता है, जैसे इसको इस प्रकार दिया, यहां इसने क्वेश्चन दिया है ड्राइव वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन। आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना है और स्किन फ्रिक्शन भी निकालना है। किसके अंदर? हेगेन फ्लो के अंदर। यहां डायरेक्ट इसने हेगेन फ्लो बोला है कि ड्राइव वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन इन हेगेन फ्लो, ठीक है। यहां क्या बोला है? डायरेक्ट हेगेन फ्लो। यहां क्या बोला है? सर्कुलर पाइप। दोनों क्वेश्चन क्या है? एक ही है, ठीक है। और मैंने हर नाम, जितने भी नाम से ये पूछा जाता है वो आपको मैंने बताए हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साहब, उसी के अगले साल और चलते हैं। तो इस बार उसने क्या किया? एक ही क्वेश्चन पूछा 20 नंबर का, यही क्वेश्चन दोबारा, ठीक है। यही क्वेश्चन इसने दोबारा पूछा था, डिस्कस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द, ठीक है। और इसमें इस बार इसने तीनों केस पूछ लिए, ठीक है। तीनों केस पूछ लिए और तीनों केस मिला के आपको इसने पूछे थे 20 नंबर के, ठीक है। 20 नंबर के आपको इसने तीनों केस पूछ लिए थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और कौन से क्वेश्चन इसने आगे पूछे हैं उनकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल शायद मेरे पास इतना ही डाटा है, आगे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। जितना मेरे पास था, मतलब ये कुल मिला के 8-10 सालों का सारा आ गया, ठीक है। एक साल, हाँ एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है डिस्कस, वो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर वाला था ना अपना, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स थे, ठीक है। वो क्वेश्चन भी एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपको एक, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना ही है, मुद्दा इतना ही है कि पीछे के जब आप 10-12 साल के पेपर्स आप जब उठाते हो, पीछे के 10 या 12, 15, 20, 25 कितने भी सालों के पेपर उठा लो, जो यूनिट नंबर सेकंड हमने पढ़ी है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया। पूरा का पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आपको उस यूनिट नंबर सेकंड से मिलता है जो हमने पढ़ी है, उसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है। मिलेगा कहां से? मिलेगा कहां से? बाहर से, क्योंकि अपन ने कोई टॉपिक स्किप ही नहीं किया, सारे पढ़े हैं। और पूरे फ्लूइड के नोट्स में से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। पूरा 100 नंबर का मैटर आपको उन नोट्सों से मिलेगा, ठीक है। और नोट्स में पेज भी ज्यादा नहीं है, थोड़े से पेज है, छोटा सा इसका सिलेबस रहता है, उसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो मिलते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, किस प्रकार पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। 5 साल के पेपर आपको खरीदने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्लास के एंड में हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते चलेंगे, जैसे इस प्रकार किए हैं। और क्वेश्चन आपको पीछे के 5 साल के ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी मैटर पढ़ेंगे हम उसके बाहर तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सारा उसी में से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यूनिट नंबर सेकंड सभी स्टूडेंट ने पढ़ी होगी। यूनिट नंबर सेकंड का जो लिंक है, जिसने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, ठीक है। वहां से जाके आप यूनिट नंबर फर्स्ट जो सेकंड है वो कंप्लीट, सबसे पहले अपन ने यूनिट नंबर सेकंड ही स्टार्ट किए, इसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे, यही टॉपिक्स वापस लेंगे। इसमें क्या पढ़ा अपन ने? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब आगे वाले में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। इसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं यूनिट नंबर सेकंड सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आई होगी। किसी के अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो, कोई सजेशन हो, तो नीचे टेलीग्राम का पर्सनल चैट का लिंक दिया गया है, वहां आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई भी आपकी किसी भी प्रकार के डाउट क्यूरीज हो, क्लियर है।
और जैसा कि मैंने बता दिया कि नेक्स्ट वीक और थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा। आप उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। प्रयास करना ही पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा ही एक बार, क्योंकि फिलहाल थोड़ा सा टाइम का इश्यू है। कब तक? 16 या 17 अक्टूबर तक। नेक्स्ट से नेक्स्ट जो वीक होगा 18 या 19 तारीख से जो स्टार्ट होगा अक्टूबर से, उससे आपकी क्लासें कंटिन्यू कर दी जाएगी। जैसा पहले रोज क्लासें हो रही थी फ्लूइड की, उसी प्रकार आपकी चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए यूनिट के साथ, जिसका नाम होगा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।